ओम शांति। इसे महान बनाने वाले शिव बाबा का थैंक्स। कहाँ थे और क्या से क्या बनाया। तो विशेष आज का टॉपिक है इस सीजन की मुरलियों का सार। आप सबको याद है, वास्तव में देखा जाए तो सीजन की मुरलियों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सीजन की बाबा की जो मुरलियां चलती है वो किस आधार से चलती है। वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, बच्चों के सामने समस्या क्या आ रही है और बच्चों का योग क्यों नहीं लगता, और वर्तमान समय की रफ्तार अनुसार बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। वर्तमान समय माया किस रूप से आ रहे, इन सभी बातों को देख करके बाबा ऊपर बैठ करके 6 मास तक देखता है। ये समस्या बच्चों को आ रहे, फिर ऊपर से आकर के 6 मास तक, सीजन हमारा करीबन 6 मास चला, तो उन्हीं प्रश्न के उत्तर बाबा देते हैं। तो इसीलिए हमें सीजन की मुरलियों की स्टडी बहुत अच्छी तरह करनी है। नहीं तो कई भाई बहने क्या करते हैं, इतनी बाबा की मुरलियां सुनने के बाद भी कहते क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी बाबा ने तो सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई नया प्लान नहीं बनाना है, लेकिन जो बाबा ने कहा है उसको ही करना है। जैसे बाबा ने अभी कहा ना, मैं अभी वर्तमान समय टीचर का रूप धारण किया है। तो टीचर क्या करता है, टीचर जब छुट्टी में जाने से पहले क्या करता है, बच्चों को होमवर्क देता है, और जब छुट्टी पूरी होगी उसके बाद जब स्कूल चलता है तो पहले पढ़ाने से पहले क्या करता है, होमवर्क चेक करता है। अगर जिसने होमवर्क नहीं किया उसको क्या करता है, हाँ? बोलेगा सामने आओ, छड़ी मारेगा, या फिर कहेगा तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। तो इसी तरह बाबा भी हमारा कौन है, टीचर है। अभी 6 मास की हमारी, वैसे छुट्टी नहीं कहेंगे, लेकिन 6 मास अभी बाबा ने फिर जो पढ़ाया अभी 6 मास में, इसका क्या दिया है, हमें होमवर्क दिए है। और जब अभी अगला सीजन चालू हो जाएगा तो पहले बाबा क्या चेक करेगा, होमवर्क चेक करेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो छड़ी तो मिलेगी, लेकिन धर्मराज के बाद, जब धर्मराज बनेगा तब। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो 6 मास पढ़ाए हैं वो करके आना है। तब जब आप आएंगे अगले साल बाबा से मिलने के लिए, तो टीचर की बहुत दुआएं मिल सकते हैं। और कोई नया करके नहीं आना है, जो कहा है वही करके आना है। नहीं तो कई भाई बहन क्या करते हैं, कुछ नया नया प्लान बनाते हैं, लेकिन नया नहीं करना है, जो कहा है वही करना है। जैसे टीचर ने कहा कि तुम 90 लेसन के नीचे जो क्वेश्चंस है उसको लिख कर लेके आओ, और बच्चे ने लेके गए 10वें लेसन का, तो क्या हो जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा, नहीं खुश होगा। तो इसी तरह बाबा ने हमें जो कहा है वही करके आना है। अगर हम कुछ नया करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलेगी, याद रखना है। क्योंकि वर्तमान समय की माया किस तरह से 6 मास के अंदर आपको क्या समस्या आने वाले हैं, वही हमें करना है। तो इसलिए सीजन की मुरलियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये 6 मास तक हमें सीजन की मुरली पूरा बुद्धि में कैसे रखें, और एक मुरली नहीं रखनी, 11 मुरली चली। वैसे तो बहन जी ने कहा 9 मुरली, लेकिन 9 मुरली यहां शांतिवन में
प्लस 2 मुरली ऊपर भी चली है। टोटल इस सीजन में 11 मुरली चली है। और वैसे ही इस वर्ष का बाबा का एम क्या था? इस सीजन की टोटल मुरलियों का एम था संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए हमारे जीवन में जो भी समस्या आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी बातों को बाबा ने 11 मुरली में बताया है। और वैसे अभी हमें 6 मास के लिए बाबा ने यही कहा हुआ है, संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो क्या पुरुषार्थ करना है वो 11 मुरली में बताया है बाबा ने। तो इस मुरलियों को याद रखने का तरीका क्या है? देखो, आप सहज याद रख सकते हैं सभी। कैसे याद रखना है? तो हर मुरली कोई ना कोई विशेष टॉपिक के ऊपर चलती है। हर मुरली का कोई ना कोई एक टॉपिक होता है। आपको पूरी मुरली को याद नहीं रखना है, लेकिन क्या करना है? उस मुरली का टॉपिक याद रखना है। अगर आपको टॉपिक याद रहेगा तो मुरली पूरा ऑटोमेटिकली याद आएगी, क्या अंदर बताया है। तो 11 मुरली की 11 टॉपिक्स है। तो सबसे पहली जो मुरली चली थी, यह मुरली ऊपर ओम शांति भवन में चली थी। और खास नए नए जो वीआईपीज है उन्हीं के सामने। लेकिन वास्तव में ये बातें ब्राह्मणों के लिए भी थी, क्योंकि बाबा ने इस सीजन का एम ही रखा था संपन्न और संपूर्ण बनाने का। और तब से लेकर के मुरली स्टार्ट की थी। वो मुरली हमारे लिए भी थी। और उस मुरली का टॉपिक था, अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, शिक्षा के साथ क्या करो? क्षमा भाव और रहम भाव धारण कर दुआएं दो और दुआएं लो। यह उस मुरली का टॉपिक था। अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो क्या करना है? क्षमा भाव, रहम भाव चाहिए। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते, हमें रहम नहीं आता, हम किसी को दुआई नहीं देते, दुआई किसी से नहीं लेते, तो हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें क्या करना है? इस 6 मास में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए क्षमा भाव और रहम भाव धारण करना है। और हर परिस्थिति में सबको दुआ देनी है और दुआएं लेनी है। यह पुरुषार्थ करना है, यह धारणा करनी है। दूसरी मुरली चली थी 21 अक्टूबर। शायद ये मुरली भी ऊपर ओम शांति भवन में चली थी। और खास विदेशी भाई बहने आए थे और उन्हीं के सामने ये मुरली चली थी। और उसी मुरली का भी टॉपिक था संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो और समय अनुसार एवर रेडी बनो। यह उस मुरली का टॉपिक था। तो कैसे एवर रेडी बनना है, कैसे डेट फिक्स करनी है, वो पूरी बातें उस मुरली में बाबा ने स्पष्ट की थी। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए धारणा एवर रेडी। उसके बाद तीसरी मुरली चली थी, वो शांतिवन में चली थी और उसकी डेट थी 15 नवंबर। और उस मुरली का टॉपिक था समय प्रमाण। सच्चे दिल से बाप के साथ, जैसे बाप के साथ जो स्नेह है, तो ऐसा ही हमें ब्राह्मण परिवार के साथ भी क्या करना है? स्नेह रखना है।
और मेहनत से मुक्त बनने का वायदा करना है रोज अमृत वेला, और उस वायदे का सारा दिन क्या करना है, फायदा लेना है। तब हम क्या बन सकेंगे, संपन्न और संपूर्ण। अगर यह धारणा हमारी नहीं है, ब्राह्मण परिवार के साथ स्नेह नहीं है, वायदा नहीं करते, तो संपन्न बनने के लिए ऐसे कितने भी संगम युग रखे तो भी नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो जैसा हमारा बाप के साथ स्नेह है ऐसा ही हमारा ब्राह्मण परिवार के साथ भी स्नेह रहे, और साथ में क्या करना है, मेहनत मुक्त बनने के लिए क्या करना है, रोज वायदा करना है कोई ना कोई, और उस वायदे का क्या लेना है, फायदा लेना है। उसके बाद बाबा की 30 नवंबर की वाणी चली थी, और 30 नवंबर की वाणी में बाबा ने विशेष समय प्रमाण संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हद के बंधनों से क्या करो, मुक्त बनो। क्योंकि संपन्न स्थिति अर्थात कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, जो बंधनों से मुक्त है उसको कहा जाता है संपन्न। तो अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो कौन सी धारणा करनी है, हद के बंधनों से मुक्त बनना है। अगर हमें हद के बंधन होंगे तो हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति नहीं बन सकती। उसके बाद बाबा की चली थी 15 दिसंबर में वाणी, और उस वाणी में विशेष बाबा ने नए साल में, माने इसी साल में क्या करना है पूरा साल, उसका पहले ही इशारा दिया था। इस नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की क्या करो, स्टेज को प्रत्यक्ष रूप में लाओ। स्नेह, आपस में स्नेह और सहयोग। तो स्नेह और सहयोग, स्नेह और सहयोगी बनना है, और तब हम संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। और एक दूसरे को गुण और शक्ति को क्या करो, गुण और शक्ति की गिफ्ट दो। यह धारणा थी संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। उस मुरली का वो टॉपिक था। और उसके बाद बाबा की जो वाणी चली थी 31 दिसंबर, जो नए साल के लिए थी, और उसी वाणी का टॉपिक था पुराने संस्कारों का क्या करो। अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो क्या करना है, पुराने संस्कारों का संस्कार करो, और ब्रह्मा बाप समान त्याग और तपस्या में क्या करो, नंबर 1 बनो। यह उस मुरली का टॉपिक था, पुराने संस्कार। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में संपन्नता में ये पुराने संस्कार क्या होते हैं, विघ्न डालते। तो इसलिए ये टॉपिक था उस मुरली का। उसके बाद बाबा 18 जनवरी में आए थे। 18 जनवरी की मुरली का टॉपिक था, अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है तो क्या करना है, संकल्प, बोल और समय की बचत करनी है। यह बचत ही हमें सफलता की चाबी है, यह बचत। और साथ में उस मुरली में खास बाबा ने स्वराज्य अधिकारी, उसके पर ज्यादा जोर दिया था।
तो बचत की स्कीम, संकल्प, बोल और समय, क्योंकि इससे हमारे खजाने क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, और जिसके कारण हम संपन्न नहीं बन पाते। और उसके बाद आगे चलो 2 मिनट बाबा को याद। 18 जनवरी के बाद बाबा 3 फरवरी में आए थे, और उसमें भी बाबा ने संपन्न बनने के लिए या संपूर्ण बनने के लिए जो धारणा बताई थी, उस मुरली का टॉपिक था परमात्म प्यार के सामने ऐसी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनानी है जिसमें व्यर्थ का नाम और निशान भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये व्यर्थ बातें हमें संपन्न स्थिति की अनुभूति करने नहीं देती। और उसमें बाबा ने खास संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन, व्यर्थ, कोई भी व्यर्थ बात है तो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो इसलिए उस मुरली का टॉपिक था संपूर्ण पवित्रता, इसके लिए व्यर्थ बातों को खत्म। उसके बाद बाबा शायद शिवरात्रि के समय आए थे 24 फरवरी, और उस मुरली का विशेष टॉपिक था संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने कहा कि व्रत लो, मायाजीत बनने का, चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे कोई भी विकार है, इस विकारों के ऊपर जीत पाने का व्रत लो। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, व्रत लेते हैं, ऐसे इन विकारों के ऊपर जीत पाने का व्रत लो, क्योंकि ये विकार हमें संपन्न और संपूर्ण बनने नहीं देते। और जब तक हम इसका व्रत नहीं लेते तब तक मायाजीत नहीं बन सकते। तो चलिए ये मुरली का उस टॉपिक था। उसके बाद शायद बाबा होली में आए थे, और उस होली के मुरली का टॉपिक था 14 मार्च, और उसका टॉपिक था उस मुरली का संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए जो उल्टेपन का जो मैपन है, उस मैपन को क्या करो, छोड़ करके उसकी होली करो। इस मैपन को छोड़ करके अपने दृष्टि और वृत्ति से क्या करना है, दृष्टि रूपी पिचकारी से सबको सुख और शांति की, आनंद की, प्रेम की क्या करो, पिचकारी से अनुभूति कराओ। मैपन का त्याग उस मुरली का मुख्य टॉपिक था। यह मैपन आज हमें संपन्न बनने के लिए, योग लगाने के लिए कितना बाधा है, उसमें स्पष्ट किया था। और उसके बाद आपके सामने ही मुरली चली थी 28 मार्च, और इस मुरली का टॉपिक विशेष अपने खजानों को जमा करो। अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है तो खजानों को जमा करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ, और संपन्न और संपूर्ण बनो। ये इस मुरली का टॉपिक था। तो पूरा सीजन सामने आ गया, पूरा 11 धारणा, ये 11 बातें। अगर ये बातों में से कोई भी बात की कमी है तो हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये 6 मास का होमवर्क करने के लिए हमें क्या करना है, इन्हीं बातों की धारणा करनी है, तब हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा। तो कोई नया प्लान नहीं करना है, लेकिन जो बाबा ने कहा हुआ है उसको ही करना है। अभी इसको प्रैक्टिकल में हम कैसे लाएं? जैसे जो पहली मुरली थी बाबा की, शिक्षा के साथ क्या करो, क्षमा और रहम भावना धारण कर
सबसे दुआएं लो और सबको दुआ दो। देखो आज जो ब्रह्मा बाबा ने जो संपन्न बने, संपूर्ण बने, तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता रही। ब्रह्मा बाबा के अंदर क्षमा का भाव था, रहम भाव था, और सबको दुआएं दी और दुआएं ली, इसीलिए बाबा संपन्न और संपूर्ण बने। तो इसी तरह मुझे भी क्या करना है, अगर संपन्न बनना है तो इस 6 मास में हमें क्या करना है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे अपमान करे, चाहे ग्लानि करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन क्या करना है, उसको क्षमा करनी है और उसको दुआएं देनी है। क्योंकि क्षमा करने से हमारे संकल्प क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, एनर्जी बच जाते हैं। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो वही बातें आपको योग लगने नहीं देगी। तो कोई कैसा भी व्यवहार करता है तो हमें क्या करना है, उसको क्षमा करना है। क्षमा कौन कर सकता है, जिसके अंदर सहन शक्ति है वही क्षमा कर सकता है। तो इसी 6 मास में हमें क्या करना है, सहनशील बनना है और उस निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अगर कोई गाली भी दे 6 मास में तो क्या करना है, गाली को, निगेटिव बात को पॉजिटिव में लेना है। गाली को क्या समझो, ये गाली नहीं दे रहा है, मेरे पर गुलाब का फूल डाल रहा है। और जो 6 मास में गाली देगा वही व्यक्ति दोपहर में आपके मूर्ति के पर रोज लाकर के गुलाब का फूल चढ़ा देगा। तो गुलाब का फूल चाहिए नहीं चाहिए? तो जब कोई 6 मास में गाली दे उसको क्या करो, दुआएं दो, हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएगा फिर। मन की बात है, मन से उस आत्मा को क्या करो, दुआएं दो, शुभ भावना रखो। तब जब योग में बैठेंगे वो बातें आपको योग में डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आपका मन योग में एकाग्र रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, क्षमा करनी है। कोई कैसा भी हो, हमारे हर एक के अलग अलग, अपने हर एक के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जैसे आप पुरुषार्थ के लिए प्लान बनाते हैं तो माया आपके सामने कई प्रकार की समस्या क्रिएट करके आएगी, लेकिन आप क्या करो, जितनी भी बातें आएंगी उन बातों को क्या करो, सहन करो। जो सहनशील है वही दुआएं दे सकता है, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं वो दुआ नहीं दे सकता। और जो यहां संगम में किसी को दुआ नहीं देता वो भक्ति में क्या दुआ देगा, उसकी मूर्ति क्या दुआ देगी, अर्थात वो पूजे नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो सहनशील बनना है, और सहनशील बनने के लिए निगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करना है। सहन करना यही वास्तव में उस व्यक्ति के लिए शिक्षा है। उसको ज्ञान नहीं सुनाओ, तुम ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं। अगर कोई गाली दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप सहन करो तो उसको शिक्षा मिलेगी, अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो मैंने इसके साथ गलत व्यवहार किया, तो भी बेचारा इसने सहन किया। आप 1 घंटा भाषण करने के बजाय अगर उस बात को सहन करते हैं तो उस व्यक्ति को आपने समझो ज्ञान सुनाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, केवल अभी शिक्षा नहीं दो, लेकिन क्या करो, क्षमा करो, रहम करो। और तब हमारा योग बाबा से लगेगा और जिससे हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो इसलिए ये हमें धारणा क्या करनी है, पक्की करनी। अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है, क्षमा भाव धारण करना है और रहम भाव धारण करना है, और सबको क्या करना है,
दुआएं देनी है, किसी को भी बदवाएं नहीं देनी है। बदवाएं देने वाला देवता नहीं बन सकता। तो इसलिए पहली मुरली की धारणा के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति चाहिए और क्षमा का भाव चाहिए। उसके बाद वैसा तो उसका विस्तार काफी सारा है, लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे इन मुरलियों को धारण करना है, 11 मुरलियों को उसका शॉर्ट में सुनाते हैं। दूसरी मुरली जो बाबा की थी, क्या थी? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए क्या करो? डेट फिक्स करो, और साथ में क्या करो? एवर रेडी बनो। तो हमें क्या करना है? रोज अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान लेने हैं। और बाबा ने उस मुरली में खास फरिश्ता स्थिति, संपन्न और संपूर्ण स्थिति कौन से है? फरिश्ता। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी बातों में हल्के रहना है। अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है तो क्या करना है? हल्के रहना है। जो हल्का है वही फरिश्ता है, जो भारी है वो फरिश्ता नहीं है। तो इसी 6 मास में हमें क्या करना है? हर बातों में हल्के रहना है। क्योंकि ये मैंपन क्या करता है? भारी करता है। और एवरेडी, एवरेडी उसको कहा जाता है जिसकी अशरीरी स्थिति है। जो अशरीरी स्थिति में है वो क्या है? एवरेडी। क्योंकि अशरीरी रहने से हमारे शक्तियों की बचत, एनर्जी की बचत, संकल्प की बचत, जिसे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो इसलिए 6 मास में हमें क्या करना है? फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है, और साथ में एवरेडी रहने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए कोई भी प्रकार का मैंपन, क्योंकि यह मैंपन क्या करता है? हमें भारी बनाता है। तो इसलिए 6 मास में हमें क्या करना है? ये पुरुषार्थ करना है। उसके बाद जो तीसरी मुरली थी बाबा की, कौन सी थी? सच्चे दिल से बाप के साथ साथ क्या करना है? परिवार के साथ भी स्नेह रखना है। और मेहनत मुक्त बन करके, मेहनत मुक्त बनने के लिए क्या करना है? वायदा करना है, उसका फायदा लेना है। तो हमें 6 मास में क्या करना है? परिवार के साथ भी स्नेह रखना है। सबको क्या करना है? सम्मान देना है, और सबसे सम्मान लेना है। नहीं तो कभी हम करते ना, इसको तो कोई अक्ल ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर जिसका बाप का जिसके साथ स्नेह है, तो आपका भी उसके साथ स्नेह चाहिए। क्योंकि बाबा 2 धर्म स्थापन कर रहे हैं। एक तो धर्म स्थापन कर रहे हैं, दूसरा राज्य भी स्थापन कर रहे हैं। और सतयुग में कौन आएगा? बाबा आएगा? कौन आएंगे? हाँ? ब्राह्मण परिवार आएगा। अगर यहां किसी के साथ स्नेह नहीं है तो वहां क्या हो जाएगा? आएंगे, आएंगे तो सही, लेकिन तो इसीलिए हमें क्या करना है? जब जिसके साथ हमें पूरा कल्प रहना है तो क्या करना है? उनके साथ भी हमारा स्नेह चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने उस मुरली में बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बताई थी। मेरा मीठा भाई, प्यारा भाई, जो कल्प के बाद मुझे मिला है। तो बाबा एक एक ब्राह्मणों से कितना प्यार करता है। तो जैसा बाबा हर बच्चों से प्यार करता है, तो हमें भी क्या करना है? हर ब्राह्मणों के साथ हमारा जिगरी प्यार चाहिए। ऐसा नहीं दिखावटी वाला प्यार। नहीं तो कोई क्या करते हैं?
जब वो सामने नहीं है तो किसी के साथ जब बात करते तो क्या बोलेंगे, भाई देख तुम उसके साथ नहीं रहना, उससे संभाल कर रहना, वो बहुत बेकार है। और अचानक अगर वो आ गया जिसका आप परचिंतन कर रहे, कहेंगे भाई कैसे थे, हाँ कैसे हो भाई, आपकी अभी हम याद कर रहे थे, आपकी महिमा गा रहे थे। महिमा नहीं गा रहे थे, उसकी ग्लानि कर रहे थे। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं। और जब अगर ये हमारी भावना ब्राह्मणों के प्रति है तो कहां संपन्नता और कहां संपूर्णता, बहुत दूर रहेगी। इसीलिए अगर किसी के अंदर मेरे मन में कुछ बसा हुआ है, किसके प्रति वृत्ति मेरी खराब है, कुछ दिल में रखा है, तो उसको क्या करना, हमें निकालना है। और दिल से ब्राह्मणों के साथ क्या करना, हमारा प्यार हो, तो ये तब हम क्या बन सकेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। बाबा का एक एक हीरे के साथ कितना बड़ा प्यार है। अब देखो दादी भी सवेरे आते हैं, कितना अच्छी दादी को लगता है, बस दादी कहेगा ना, सभी को अपने भावों में लेकर के दिल में लगाते। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, एक एक ब्राह्मणों के साथ इतना जिगरी प्यार चाहिए, तब कहीं हम योगी बन सकेंगे। नहीं तो आज हमारे योग में जो समस्याएं आ रही, बातें आ रही, उन ब्राह्मणों की कमी कमजोरी हमें याद आती है। कैसा योग लगेगा अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है। अगर बच्चों को कहेंगे तो बच्चा ठीक नहीं, ऐसा है वैसा है, उसकी ग्लानि कर रहे हैं। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, बाप क्या कहेगा, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन क्या करते हैं, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसे है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। और शाम को आकर के मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, बाबा कहेगा तुम यहां से भाग जाओ, तुमने तो सारा दिन मेरे बच्चों की ग्लानि की, जिसको मैं मीठे बच्चे कहता हूं। हाँ? जिस डायरेक्टर ने सभी एक्टर को पार्ट दिया है, अगर किसी आत्मा की ग्लानि करना, ये ऐसा करता है वैसा करता है कहना, अर्थात उस डायरेक्टर का इंसल्ट है। और डायरेक्टर से समझदार हम नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर 6 मास में हमें संपन्न और संपूर्णता का होमवर्क करना है, तो परिवार के साथ भी हमारा जिगरी स्नेह हो, अटैचमेंट वाला स्नेह नहीं, जो है जैसा है सभी के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। गिरे हुए को और लात मार के गिराओ नहीं, गिरे हुए को क्या करो, उठाओ। अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को इधर उधर नहीं फैलाना है, लेकिन और ही उस आत्मा को क्या करना है, शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं, तब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते। बाबा ने क्या किया, गिरे हुए को उठाया है। तो हम तो उसी बाप के कौन है, बच्चे हैं। और बेचारा थोड़ा गिर रहा है, जाकर के और उसको गिराओ, लात मारो, बाबा प्यार करेगा आपसे फिर? बाबा तो गिरे हुए को उठाने के लिए आया है। जिस बाबा ने गिरे हुए को उठाया, आप पकड़ करके उसको गिरा दो तो बाबा प्यार करेगा आपको? बाबा कहेगा मैंने इतना दिन इसको इतना पालना दी, पढ़ाई की, और ये इसका परचिंतन करके इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे बाबा की दृष्टि हट जाएगी। इसलिए क्या करना है, परिवार के साथ हमारा प्यार हो। जिस देवताओं की पूजा होती है, जिसको भगत लोग ढूंढ रहे हैं, ये कौन सा परिवार है? ये वही परिवार है। हम बड़े भाग्यशाली ऐसे परिवार की हम दृष्टि लेते हैं,
बात करते हैं। तो इसलिए जैसे बाबा त्रिकालदर्शी बन करके हमारा स्वरूप देखता है, तो इसे हमें भी क्या करना है, परिवार को देखना है। तो इसलिए इसका भी बहुत लंबा विस्तार है। कहने का मतलब, अगर हमें संपूर्ण और संपूर्ण बनना है, ये धारणा जरूरी है, परिवार के साथ स्नेह रखना है। उसके बाद आगे की मुरली, हद के बंधनों से क्या करो, मुक्त बनो। हद के बंधन कौन से? पुराने संस्कार, देहाभिमान। तो इन बातों से भी क्या करना, हमें मुक्त बनना है। और जब तक मुक्त नहीं बनेंगे तब तक संपन्न नहीं कहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, सभी प्रकार के बंधनों को काटने का तरीका है अशरीरी बनना। जितना अशरीरी बनेंगे, सभी प्रकार के बंधन कट जाएंगे। चाहे संस्कारों का बंधन, चाहे संबंधों का बंधन, चाहे खान पान का बंधन, कोई भी प्रकार का अगर बंधन है, उस बंधन को काटने का तरीका है अशरीरी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसको बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। अगर बंधन नहीं काटेंगे तो वही की वही रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको नैया को इस किनारे से उस किनारे लेके जाना है तो क्या करते हैं, अगर रस्सा बांधा हुआ है और आप नैया में बैठ करके वल्ले घुमा रहे, कहां जाएंगे? हा? आगे जाएंगे? तो इसी तरह हम बाबा के नैया में बैठे हैं, लेकिन कई प्रकार के बंधनों के रस्से बंधे हैं और हम अमृत वेला कर रहे, मधुवन में आ रहे, मना वल्ले घुमा रहे, लेकिन 3-4 साल के बाद कहां होंगे? वही की वही। तो इसीलिए अगर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, जो बातें मुझे योग में नीचे लाती है, नीचे खींचते, वो मेरे बंधन है, उसको मुझे क्या करना है, काटना है। तो इसलिए ये धारणा हमें करनी है। वो कैसे काटना है उसका काफी लंबा टॉपिक है। तो कहने का मतलब हमें बंधनों से मुक्त बनना है। और उसके बाद आगे की मुरली थी, शायद कौन सी, कितनी हो गई? 4 हुआ ना। उसके बाद 5वीं थी स्नेह और सहयोग। वही जो अभी आपको सुना है, ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा स्नेह भी हो, सहयोग। ये शायद गुजरात के टर्न में मुरली चली थी। अगर इसी आप त्योहारों को भी याद रखेंगे या टर्न को भी याद रखेंगे, आपको मुरलियों की पूरा टॉपिक्स याद रह सकेंगे। उसी मुरली में भी बाबा ने खास परिवार के अंदर कैसा हमारा स्नेह चाहिए, ये बाबा ने खास उसमें स्पष्ट किया था। चाहे कितना भी सेवा करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर हमारा आपस में स्नेह प्यार नहीं है, तब फिर बाहर वालों के ऊपर भी इसका काफी क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारा आपस में क्या चाहिए, स्नेह चाहिए। बाबा ने कहा कि क्या प्रकृति अभी इंतजार कर रहे, तो आप क्या करो, तैयार रहो। जब एक दूसरे के आप गुण देखेंगे, आपके अंदर स्नेह प्यार आएगा, तब फिर साक्षात्कार होगा, विजय होगी और सब कहेंगे हमारा इष्ट आ गए। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्नेही और सहयोगी बनना है। और उसके बाद आगे की मुरली थी जो 15 दिसंबर की। इस नए वर्ष में क्या करना है, नहीं ये तो 15 की थी ना, स्नेह और सहयोग की थी 15 दिसंबर की। और उसके बाद 31 दिसंबर अपने पुराने संस्कारों को क्या करो, संस्कार करो। बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, रावण को मारते तो सही ज्ञान के आधार से, लेकिन मारने के बाद उसको जलाते नहीं।
और इसीलिए वो बीच बीच में क्या होता है, फिर में वो होश में आ जाता है। और जलेगा कैसे? योग अग्नि से। हम अपने पुराने संस्कारों को क्या करना है, भस्म करना है। और वैसे ये वाला होमवर्क है बाबा ने 3 मास के लिए भी दिया था। यही 31 तारीख की जो मुरली चली थी, तो बाबा ने कहा कि 3 मास में अब क्या करना, अपने पुराने संस्कार को क्या करना, इमर्ज होने नहीं देना। और साथ में मैपन का त्याग और स्वराज्याधिकारी, ये 3 बातों का होमवर्क बाबा ने 3 मास के लिए दिया था। हमें अपने योग का जो स्वरूप है वो कैसा बनाना है, ज्वाला स्वरूप। और ज्वाला स्वरूप योग में ही हमारे संस्कार क्या होते हैं, भस्म हो जाते। केवल योग नहीं लगाना है, लेकिन योग कैसा हो, एकाग्रता वाला योग हो। क्योंकि एकाग्रता, अगर कागज पड़ा हुआ है, धूप लग रहे, लेकिन अगर किरणें एकाग्र नहीं है तो कागज कितना साल भी जलेगा नहीं। अगर उसमें लेंस पकड़ो तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी तरह हम कितना भी योग लगाते हैं, लेकिन योग में एकाग्रता नहीं तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होते, हमारे संस्कार दग्ध नहीं होते। तो इसलिए योग में क्या करना है, एकाग्रता लानी है। योग हमारा अग्नि स्वरूप बन जाए। योग में अग्नि तब बनती है जब हम विधि पूर्वक योग लगाते। जब भी योग में बैठते हैं, केवल बैठना नहीं, लेकिन क्या करना है, जो बाबा ने हमें उपकार किया है हमारे ऊपर, उस उपकारों को याद करना है। जो बाबा ने ज्ञान सुनाए हैं, उस ज्ञान को याद करना है। जो बाबा ने हमें सोमान दिए, उसको याद करना है। जो बाबा ने हमें नशा चढ़ाए, उसको याद करना है। उस समय हमारी लगन की अगन निर्माण होगी, और उसी अगन में हमारे संस्कार भस्म होंगे। संस्कारों को भस्म करने के लिए एकाग्रता को अपनाना है। और उसमें ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। ब्रह्मा बाबा अंत समय तक चश्मा नहीं पहना था। ब्रह्मा बाबा ने इतना साल हो गए तो भी बैठते समय भी कैसे एकदम तपस्वी स्वरूप बन करके बैठते थे, कोई साधनों का प्रयोग नहीं किया था। तो ऐसे हमें त्याग और तपस्या के स्वरूप में ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो हमें अपने संस्कारों को क्या करना है, भस्म करना है। क्योंकि बीच बीच में जब हमारे संस्कार आ जाते हैं तो हमारे संपन्नता खत्म हो जाती। तो इसलिए ये थी नए साल की जो मुरली। और उसके बाद 18 जनवरी की जो बाबा की मुरली थी, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्कीम बनानी है। कौन सी? क्योंकि हमारी जो इतना हम पवित्र बने हैं, इतना ब्रह्मा भोजन खाते हैं, इतना ज्ञान है, इससे हमारी ऊर्जा तो बन रहे, शक्ति तो बन रहे, लेकिन लीकेज हो रहे। कैसे लीकेज हो रहे? वेस्ट के द्वारा। संकल्प वेस्ट करने से, बोल वेस्ट बोलने से, और समय वेस्ट करने से हमारी जो एनर्जी जो क्रिएट होती है, थोड़ा योग लगाने से, पवित्र बनने से, और वो ऊर्जा क्या हो रहे, उससे लीकेज हो रहे। इसीलिए बाबा ने कहा क्या करो, ये 3 बातों का क्या करो, स्कीम बनाओ। संकल्प को वेस्ट नहीं करो, बोल को वेस्ट नहीं करो, और समय को वेस्ट नहीं करो। और ये तीनों बातों का अगर आप बंद करेंगे, लीकेज करेंगे, लीकेज को बंद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाएगी। और जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है वो स्वराज्य अधिकारी बन सकेगा। उसी मुरली में बाबा ने कहा था, कई बच्चे मुझे पूछते हैं बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे,
तो बाबा ने क्या कहा था, आपको मैंने दर्पण दिया है, ज्ञान का दर्पण, चेक करो क्या बनने वाले। अगर आप योग लगाना चाहते, मन को परमधाम में भेजना चाहते 1 घंटे के लिए, लेकिन मन कहीं मार्केट में चला जाता है, मन आपकी बात नहीं सुनता, आपकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, आप राजा बनने वाले नहीं है। तो इसलिए संपन्न बनने के लिए हमें क्या करना है, मन जीत बनना है, मन को कंट्रोल करना है। और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, मन से बात करनी है। जो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, रोज अपना दरबार लगाया, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज दरबार लगाना है। इसका विस्तार तो काफी है। तो कहने का मतलब हमें संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बनना है, और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए तीनों बातों की स्कीम बनानी है। और ये 6 मास में हम ये अभ्यास भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यर्थ का नामो निशान खत्म करने के लिए आगे की मुरली 3 फरवरी क्या करो, संपूर्ण पवित्र बनो। और संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ को खत्म। अगर व्यर्थ है तो ये पवित्रता नहीं है। चाहे मन के व्यर्थ संकल्प, चाहे वाचा के व्यर्थ संकल्प, ये व्यर्थ को क्या करना, हमें खत्म करना है। जितना हमारी संपूर्ण पवित्रता आएगी, उतना हमारी संपन्नता और संपूर्णता हो जाएगी। बाप समान, जो बाप समान है वही क्या होंगे, निर्विकल्प होंगे, निर्माण होंगे, साथ में निर्मल होंगे और निर्विघ्न होंगे। निर्विकल्प, निर्मल, निर्माण और साथ में निर्विघ्न, अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है तो समझो कि आप संपन्न है, संपूर्ण है, बाप समान है। तो इसलिए हमें संपूर्ण पवित्रता के लिए क्या करना है, व्यर्थ का नाम और निशान खत्म करना है। और व्यर्थ सबसे ज्यादा किस में चलता है, मन में। और उसमें भी बाबा ने खास मन के ऊपर पूरी मुरली थी वो। और उसके बाद आगे की मुरली 24 फरवरी, मैंपन का त्याग। बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद जमा का खाता कुछ भी नहीं है। आज हम संपन्नता की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे, उसका लीकेज है मैंपन। तो हमें चेक करना है कि मेरे अंदर मैंपन कहां छिपा हुआ है। कैसा पता चला कि मेरे अंदर मैंपन है या नहीं? अगर कोई मेरा अपमान करता है, उस समय मुझे फीलिंग आते हैं, तो समझो मेरे अंदर मैंपन है। अगर मुझे क्रोध आता है तो समझो क्रोध किसकी निशान है, मैंपन की निशान है। क्रोध, रोब आता है तो बाबा ने कहा ना, मैं करने वालों का बाबा क्या करता है, सुनना नहीं चाहता। इसलिए हमें क्या करना है, इस मैंपन को क्या करना है, त्याग करना है। जितना मैंपन को त्याग करेंगे उतना आपके जो जमा का खाता बढ़ता जाएगा, और जिससे आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति, जिससे आप संपन्न स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए मैंपन का त्याग, और साथ में जो बाबा ने क्रोध के ऊपर, उसी मुरली में, जो शिवरात्रि के मुरली में बाबा ने कहा व्रत लो, क्योंकि इससे क्या होता है, क्रोध करने से भी संकल्प हमारे व्यर्थ जाते हैं। और इस तरह से लास्ट की मुरली, क्योंकि होली की मुरली भी मैंपन के ऊपर थी, और उसके बाद लास्ट की संपन्न और संपूर्ण बनने की। तो इस सीजन का बाबा का टोटल जो एम है, क्या एम है, संपन्न और संपूर्ण बनाना।
और ये संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए ये जो 11 बातें आपको बताई, जो टॉपिक्स बताई, ये हमें आने वाले ये विघ्न है। और इसीलिए हमें यही पुरुषार्थ क्या करना है, 6 मास में करना है। अगर ये 6 मास में ये पुरुषार्थ करेंगे तब हमारी स्थिति काफी अच्छी बन जाएगी। और यही बातें विघ्न रूप में आते हैं और इन बातों के कारण ही हमारा योग नहीं लगता। इसीलिए हमें क्या करना है, ये पूरा 11 मुरली के जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को क्या करना है, याद रखना है। और उसका तरीका बताया, जैसे होली में क्या बोला, नए साल में क्या बोला, उसके बाद शिवरात्रि में क्या बोला, सहज आपको ये 11 बातें याद रहेगी। तो हमें क्या करना है, ये होमवर्क करना है। और अगर इसी मुरली को आप पढ़ते भी है, रोज इस मुरली को एक बार पढ़ो। 11 मुरली है, मास के पहले तारीख को पहली मुरली पढ़ो जो 4 सितंबर में चली थी। उसके बाद दूसरी मुरली पढ़ो 2 तारीख को, तीसरी मुरली पढ़ो 3 तारीख को, 11 तारीख तो 11 मुरली पूरा हो जाएगी। उसके बाद फिर 12 तारीख फिर मुरली 4 तारीख वाली पढ़ो, तो मास में कितना बार रिपीट हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। तो ये पूरी मुरली, क्योंकि जब ज्ञान की बातें जब याद रहेगी तो संपन्न और संपूर्ण बनना आपके लिए इजीली हो जाएगा। और ऐसे हमें क्या करना है, 6 मास में इतना दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करना है, जो एवर रेडी रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी 5 तत्व भी आकर के मुझे पूछ रहे, बाबा हम विनाश का काम चालू करें, लेकिन बाबा कहता है अभी रुको। कहीं ऐसा ना हो जाए बाबा कहे रुको और वो कहना ही नहीं माने बाबा का। पिछले साल किया ना, पानी के तत्वों ने शुरू किया था लेकिन फिर भी बीच में रुक गया। उस एक तत्व ने शुरू किया था, आगे चल करके 5 तत्व शुरू करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तैयार रहो, एवर रेडी रहो, संपन्न और संपूर्ण बनो। और उसके लिए ये पुरुषार्थ हमें क्या करना है। और यही बातें आज हमारे लिए विघ्न रूप में आते हैं। तो इसलिए यही हमारे पूरा इस सीजन की मुरलियों का ये सार है। ये तो कहते हैं ना, भारत के पास गीता है, गीता होने के बाद भी एक सीढ़ी में एक चित्र बना है, गीता सिराने में रखी है, लेकिन साथ में क्या करे, वो भीख मांग रहे। तो ये गायन किसका है, भारतवासियों का नहीं है, ये ब्राह्मणों का गायन है। बाबा की पूरा रियली गीता हमारे पास है, मुरलियां हमारे लिए रियली गीता है, लेकिन उसको सिराने में लेकर के क्या करते, मेरा योग लगता ही नहीं, मुझे समस्या आते हैं, मुझे अनुभव तो होता ही नहीं। सब कुछ बाबा ने बताया है लेकिन उसकी स्टडी नहीं करते। तो इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। जो अव्यक्त वाणियों की स्टडी करता है उसको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, योग नहीं लगता कभी कह ही नहीं सकते। इसीलिए इन वाणियों की क्या करना, हमें स्टडी करना है और यही पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति।